नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। शेखपुरा से खबर है जहां विजिलेंस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। आईरीसीओ के किराए के मकान में टीम ने घंटों जांच की। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के राजापुरम कॉलोनी स्थित एक अपार्टमेंट में स्पेशल विजिलेंस की टीम ने छापामारी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आईरीसीओ अंक गुप्ता के किराए के मकान में करीब 10 घंटे तक जांच पड़ताल की गई और इस दौरान टीम को कागजात तो मिले, लेकिन नकद या फिर जेवरात कुछ भी बरामद नहीं हो सका। सीओ से भी घंटों कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन टीम को उनके खिलाफ कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। स्पेशल विजिलेंस टीम के अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई आय से ज्यादा संपत्ति मामले में की गई थी, जो सीओ अंकु गुप्ता के पति प्रिंस राज से जुड़ा हुआ है। उनका शेखपुरा के अलावा मधुबनी में भी ठिकानों पर छापेमारी की गई। आईरी में छापेमारी के दौरान कुछ कागजात मिले हैं, जिन्हें जब्त कर जांच शुरू कर दी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट स्पेशल विजिलेंस यूनिट की है और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर रेड किए हैं, सर्च किए। क्या है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पाया गया है वगैरह, ठीक है ना। कागज़ जमीन के कागज़ वगैरह मिले हैं। कितना नकदी में रही पाएगा? नकदी जेवरात वाला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कहीं दूसरी जगह लोकेशन पे हुआ होगा। इनको भी क्या ये सीओ जो यहाँ पे इनको भी लिया गया है हिरासत वगैरह? नहीं एक्चुअली इनका हस्बैंड है तो इसलिए सर्च हुआ है और ऐसा कोई यहाँ कुछ नहीं मिला है मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं जो कि ज़मीन के कागज़ वगैरह हैं, ये सब चीज़ें से मैच कर रहा है, कुछ मामले से मैच कर रहा है। मामले से मैटर नहीं करता है, प्रॉपर्टी है तो मिलता ही है उसका। ठीक। भागलपुर के सुल्तानगंज में अवैध गन फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद किए गए। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां चल रही एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देशी पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 4 मैगजीन, 3 ड्रिल मशीन्स और भारी मात्रा में हथियार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री बरामद की है। पुलिस ने मोहम्मद शरीफ उर्फ कटक को गिरफ्तार किया है, जो घोरगट निवासी है। उसका आपराधिक इतिहास पहले से संदिग्ध रहा है। वह पूर्व में मुंगेर और सुल्तानगंज से आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुका है। इस अवैध फैक्ट्री में स्थानीय और बाहरी लोगों के शामिल होने की आशंका है। थाना प्रभारी विवेक जायसवाल ने बताया कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और आरोपी से गहराई से पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरे गिरोह का खुलासा हो जाए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जो लोग भी जेल गए हुए हैं उन लोगों के संबंध में हम लोग सत्यापन कर रहे थे और पूर्व आपराधिक इतिहास के अनुसार सब जगह पर सूचना प्राप्त हुई थी। इस जगह पर थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह पर दुकान के अंदर जहां पर रेंट आउट जगह है वहां पर छोटे हथियार और बड़े हथियार दोनों बनाए जा रहे हैं। वहां पर तुरंत जो इस समय वर्तमान में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर हैं उनके अंदर एक टीम बनाई गई और सुल्तानगंज थाने ने जाकर वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड करी है। रेड करते समय वहाँ पर बहुत सारा सामान पाया गया, जिसमें कई अर्धनिर्मित पिस्टल थीं, कई देसी कट्टे थे, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री पाई गई है जहाँ पर बहुत सारे पाइप, प्लास और ड्रिल मशीन और जो भी वहाँ पर देसी कट्टा बनाने का सामान होता है वो भारी मात्रा में पाया गया है। उन सभी को प्रॉपर्ली वीडियो बनाते हुए जब्त किया गया है। परंतु वहाँ पर घटनास्थल पर जो 2 आदमी थे जिनके बारे में सूचना मिली है, मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू मियाँ और उनके सहयोगी हैं सीताराम शर्मा, वो लोग यहाँ पर हथियार बनाने का काम कर रहे थे। वो लोग वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। भागलपुर डीएम ने सुखाड़ की आशंका से लेकर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया। भागलपुर में संभावित सुखाड़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग कार्यालय में चल रहे जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सहायक अभियंताओं से चलंत चापाकल मरम्मती दल की जानकारी ली और पंचायत स्तर पर चापाकल की मरम्मत एवं स्थापना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि चापाकल मरम्मत के लिए तैनात पंप चालकों के काम की प्रतिदिन स्थानीय बोर्ड या जनप्रतिनिधियों से क्रॉस चेकिंग करवाई जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरम्मत का कार्य सही तरीके से चल रहा है। डीएम ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की और कहा किसी भी परिस्थिति में लोगों को पेयजल की किल्लत न होने पाए। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि समय रहते तैयारी पूरी की जा सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कुर्था प्रखंड के एक स्कूल में डॉक्टर राधाकृष्ण की पुण्यतिथि मनाई गई। छात्रों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं कुर्था प्रखंड क्षेत्र के उक्रमित मध्य विद्यालय केमदाचरक में आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की पुण्यतिथि श्रद्धा सुमन सादगी से मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी शिक्षक आशुतोष कुमार के निर्देश पर सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर और
तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। प्रभारी शिक्षक आशुतोष कुमार ने इस मौके पर कहा कि डॉक्टर राधाकृष्ण एक आदर्श शिक्षक थे, जिन्होंने शिक्षा को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में अपनाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन को विशंबर में पहचान दिलाई। आशुतोष कुमार ने कहा कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की महानता से अवगत कराना हम सभी का दायित्व है। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं और दर्जनों छात्र उपस्थित रहे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में बाबा साहिब की जयंती पर 500 स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री सुरेंद्र मेहता पहुंचे तो वहीं भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पखवाड़ा के तहत स्वच्छता दूत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम स्थानीय विवाह भवन में आयोजित किया गया, जहां बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने करीब 500 स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बीजेपी भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि अंबेडकर जयंती पखवाड़ा के दौरान समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सम्मान देना प्रधानमंत्री मोदी की सोच का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ही देश में संविधान की रक्षा करने वाली असली ताकत है और पार्टी में सभी वर्गों के बुद्धिजीवी जुड़े हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जयंती पखवाड़ा मना रहा और इस पखवाड़ा में हम सब लोग अपने देश की एकता और अखंडता और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा जो गरीब, गुरबा, दलित, महादलित समाज के लिए उनके हित में, उनकी तरक्की के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम हुआ, वो देश के इतिहास के पन्ने पर लिखा गया और आने वाले दिनों में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, दलित, महादलित समाज के उत्थान के लिए ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सच्चे हृदय से बाबा साहब का, संविधान का सम्मान करती है और बाबा साहब की जयंती के अवसर पर 13 तारीख से ही लगातार हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। सभी ऐसी प्रतिमाओं के साफ सफाई, माल्यार्पण, संध्या में दीप जलाकर हमने बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। कल सभी बूथों पर, शक्ति केंद्रों पर हम लोगों ने बाबा साहब के तल चित्र पर पुष्पांजलि करके बाबा साहब के विचारों, उनके प्रस्तावना को पढ़ के और हम लोगों ने संकल्प लिया कि बाबा साहब के संविधान को कभी हम लोग जो है कलंकित नहीं होने देंगे, झुकने नहीं देंगे। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों के बीच मारपीट हुई, लेकिन आरपीएफ टीम तमाशा देखती रही। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 युवकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर पहले बहस हुई, फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश में जुटे थे। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि रेलवे की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ के जवान पूरे घटनाक्रम के दौरान मूक दर्शक बने रहे। मामला तब और बिगड़ा जब एक पत्रकार ने मारपीट की घटना वीडियो बनाना चाहा, जिस पर आरपीएफ के जवान खुद पत्रकार से उलझ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक कई घंटों से आपस में पैसे को लेकर बातचीत करते देखते जा रहे थे, जो बाद में झगड़े में बदल गया। स्थानीय लोगों ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक उनसे भी उलझ गए। अतः मामला खुद ब खुद शांत हो गया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। कुर्था प्रखंड के घौरा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासन एक्टिव हो चुका है। कुर्था प्रखंड अंतर्गत धमौल पंचायत के घौरा गांव में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामला प्रशासन के संज्ञान में आ गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता अरवल के निर्देश पर जिला अमीन रवि कुमार सिन्हा और पंचायत के राजस्व कर्मचारी राजाधिराज विष्णु ने अतिक्रमण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले को गांव के देव प्रसाद सिंह के पुत्र मनीष कुमार ने उजागर किया। राजस्व कर्मचारी राजाधिराज विष्णु ने बताया कि कई ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कच्चे पक्के मकान बना लिए हैं और कुछ जगहों पर मवेशी बांधने के लिए पक्का नाद तक बना दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण वाद की कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय के सलानाचक गांव में देर रात एक घर में आग लग गई, जिसमें भारी नुकसान हुआ और एक गर्भवती महिला झुलस गई।
लखीसराय जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सबिकापुर पंचायत के सलौनाचक गांव में बीती रात अज्ञात कारणों से एक घर में आग लगी। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इस घटना में 30,000 रुपए नकद, एक बाइक, 7 मवेशी, एक साइकिल, अनाज और घरेलू सामान जल गया। वहीं घर की एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अब बिजनेस लगे है आखिर कैसे लगे, हम तो सुता रहा सर, तो सुतने को बाद हम क्या गया कैसे लग गया। बाकी हमको इतना दुर्घटना हो गया है, इतना दुर्घटना हो गया कि लड़की एकदम बचने को कोई काबिल नहीं। घर का सारा सामान जल गया, पूरा सामान जल गया, टोटल सामान जल गया सर। चलिए हम टंकर के कुल के खोल के देखे, एक सामान नहीं बचा। 10,000 रुपया रहा डिलीवरी के रखने के लिए, जेवर गठिया सर गया, गहना कुल जल गया। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।